का नाम भी ऊंचा हुआ है। जैसे कि क्या क्या बीजेपी ने अब तक देश के नाम किया है और गरीबों के लिए सबके लिए अच्छी सोच है मोदी जी की। नहीं, बीजेपी ने ऐसा क्या कार्य किया कि आप उनसे प्रधानमंत्री देखा है। मेरी याद में मैंने हिंदुस्तान में ऐसा एक लीडर देखा है जो वाकई मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार इतना स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री देखा है, जो बिल्कुल निकट भविष्य के लिए बहुत ही नहीं बहुत ही कुछ कर देंगे। अब एक ताऊ जी कह रहे थे अभी कि 10 साल तो बैठ के दिखाओ, तो आप लोग बिठाओ जब तो, लेकिन मेरी आत्मा कहती बिल्कुल मोदी जी आएंगे, मोदी जी के सिवा कुछ भी नहीं आएंगे। मोदी जी आएंगे। आपका क्या कहना है? मोदी जी नहीं आएंगे। है जी, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? कैमरे के सामने बोलिए, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? पाली जिले से हूँ, चेतन तहसील से। सर, मैंने आपसे ये पूछा कि आप कौन सी पार्टी को चुनावी मैदान में देखना चाहेंगे, कौन से योद्धा को आप पसंद करते हैं कि जो जनता के लिए लड़े, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई अन्य विकल्प? कांग्रेस। आप कांग्रेस को ही क्यों पसंद करते हैं? कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है। जैसे कि क्या किया कांग्रेस ने, आपको कौन सी विचारधारा? क्या किया? भ्रष्टाचार, राफेल मुद्दा, कौन से मुद्दे में ये सही है? सर, राफेल की तो अभी तक डील ही साइन नहीं हुई। हो गई सर, क्या हुआ? क्या निकाला? बताया राफेल डील कब तक करके क्या किया? नोटबंदी करके आम आदमी को परेशान किया। किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? कौन से 50,000 माफ किए राजस्थान में? आपने अखबार ही नहीं पढ़ा, खाली एक घोषणा कर दी, बाकी किया कुछ नहीं। तो मतलब आप कांग्रेस के पक्ष में? बिल्कुल। सर, कांग्रेस पक्ष में क्यों है, रीजन के साथ बताएं। कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है। आजादी के लिए पर विचारधारा से तो कुछ होगा नहीं। देश को आजाद कांग्रेस ने किया। देश को आजाद किसने किया? कांग्रेस ने किया। इनका क्या बलिदान है देश के लिए इनका? अच्छा, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को। सर, भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन लीडर है ना, पीएम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो धूल के कण से क्रांति पैदा कर सकता है। उसने उस निम्न वर्ग को आज संभाला है, जो आज जिसके लिए सरकारें करती थी उसका पैसा उसके खाते में नहीं जाता, आज उसको डायरेक्ट उसके खाते से जोड़ दिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान की जो पहचान बनाई है आज वो अलग है। जब किसी सम्मेलन हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन हो, वहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं तो अलग ही पहचान होती है। मनमोहन सिंह जाते थे, 2 पन्ना लिख के ले जाते थे, पहुँच के आ जाते थे। आज दुनिया को एहसास हो गया है कि हाँ, हम हिंदुस्तान प्रगति के पथ में बढ़ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ 2019 में नरेंद्र मोदी आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। और आगामी भविष्य में जो आज रैंकिंग चलती है, ब्रिक्स है, ये तो टॉप 10 जो टॉप 5 लीडर हैं उनमें शुमार होते हैं नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप है, व्लादिमीर पुतिन है, तीसरे नंबर पे आते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितनी पहचान बना चुका है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे, 2 पर्चे ले जाते और पहुंच के आ जाते थे, उनको कोई भी नहीं जानता। सर, आपने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री आएंगे, राज्य में कौन आएंगे? राज्य में कौन सी पार्टी पसंद करते हैं? राज्य में तो वसुंधरा राजे का जो स्टूडेंट के तौर पर देखें तो बिल्कुल नजरिया गलत रहा है, क्योंकि 4 साल हो गए इन्होंने, 4 साल में तो कुछ किया नहीं। और एक साथ इतनी वैकेंसी निकाल दी कि बच्चे ये समझ नहीं पाए कि हम किस एग्जाम की तैयारी करें। तो 1 महीने के लिए 5 दिन में रिजल्ट आ रहा है, वो कर रहा है। 4 साल तो कुछ किया नहीं। 1 साल में इतना कुछ कर डाला कि बच्चे 1 साल में क्या कर सकते हैं? एक एग्जाम की तैयारी करें, क्या करें? तो इसीलिए यहाँ तो कोई अलग ही विकल्प होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो देश को लूट ही लिया। जो कांग्रेस बनी थी तभी कहा था लॉर्ड कर्जन ने कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 1947 से पहले जो काम किए थे, ठीक है, तब गांधी जी का उद्देश्य नहीं था कि कांग्रेस एक पार्टी बन के उभरे, और पार्टी बन के उभरेगी तो देश को खत्म करेगी। तो आइए, मतलब आप राज्य में कौन सी पार्टी को चाहते हैं? बीजेपी को, कांग्रेस को, या फिर कोई अन्य विकल्प चाहते हैं? आप राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य में राजस्थान में कोई अन्य विकल्प होना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस नहीं होना चाहिए, और केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए।